हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीखा साइंस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हमने रबी एंड खरीफ क्रॉप्स तक पढ़ा था। आज हमको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या है और इसको किसके लिए किस पर्पस से उगाते हैं। अ क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड। ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिसको फूड के पर्पस से कल्टीवेट किया जाता है। एग्जाम्पल्स वीट एंड पैडी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि फूड क्रॉप्स के हैं। सब्सटेंशियस क्रॉप, अ क्रॉप विच इज़ ग्रोन बाय ए फार्मर to fulfill the needs of his family and not for the purpose of marketing। ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिसको कल्टीवेट किया जाता है फार्मर्स के फैमिली के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ना कि मार्केटिंग के लिए। कैश क्रॉप, अ क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिसको ओनली सेल एंड प्रॉफिट के लिए ही कल्टीवेट किया जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टी, कॉटन, कोकोनट आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज फॉलोड बाय फार्मर्स व्हेन सीड्स आर सोन एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर। किसी भी क्रॉप को कल्टीवेशन से लेके उसके स्टोरेज तक के लिए इतने सारे प्रोसेस में बहुत सारे नए नए टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ को करने पड़ते हैं फार्मर्स को। दिस एक्टिविटीज़ आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। और ये सारे एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज बोलते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए या उसको हार्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। उसके बाद सॉइल के प्रिपरेशन के बाद सीड्स को सोइंग करने के लिए सबसे पहले सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है कि सीड्स अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, तब जाके अच्छे। एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और किसी भी अच्छे क्रॉप को उगाने के लिए हमको उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को उगाना पड़ता है। अब समझते हैं कि मैन्योर क्या है एंड फर्टिलाइजर्स क्या है। मैन्योर ये वैसे पदार्थ हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल तरीके से बनाए जाते हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई। किसी भी फसल को उगाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिगेशन है, मतलब सिंचाई करना। अगर हमें किसी भी फसल को अच्छी क्वालिटी में उसको कल्टीवेट करना है तो उसके लिए उसमें अच्छे लेवल की सिंचाई होनी चाहिए, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन फ्रॉम वीड्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेड्स। किसी भी क्रॉप को अच्छे से कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्ट करने तक उसको हमको बहुत सारे ऐसे वीड्स एंड पेड्स से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स ये वैसे खरपतवार हैं जो कि वीड्स ये ऐसे खरपतवार हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को उसके कल्टीवेशन में इनहेबिट करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। एंड पेड्स ये इसमें कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं जो कि क्रॉप्स को अच्छे से कल्टीवेट नहीं होने देते हैं, उनको नष्ट करते हैं एंड उनको खा जाते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। जब क्रॉप हमारा कल्टीवेट हो जाता है, अच्छे से जब उग जाएगा, पक जाएगा, तो उसको हमको हार्वेस्ट करना पड़ता है, थ्रेसिंग करना पड़ता है एंड विनोइंग। अब हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया कि उसको फसल को हमको हार्वेस्ट करना, मतलब खेतों से अलग करना। थ्रेसिंग का मतलब हो गया
कि उसके जितने साल्स वगैरह होते हैं उसको अलग करना। एंड विनोइंग विनोइंग का मतलब होता है कि उसके ग्रेन्स को अलग करना, यानी अच्छी क्वालिटी के जो ग्रेन्स होते हैं उसको सेपरेट कर देना। देन स्टोरेज की बारी आती है। स्टोरेज, जब हमारे क्रॉप्स कल्टीवेट हार्वेस्ट जब हो जाते हैं तो उनको स्टोर किया जाता है कि उस क्रॉप्स को, उस फूड आइटम्स को हम स्टोर करके बहुत दिनों तक यूज कर सकें। स्टोरेज फूड को हम स्टोर करने के बाद बहुत दिनों तक रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उस आइटम्स को हम फिर नेक्स्ट ईयर एज अ सीड भी यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर टेक्निक्स में सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्लांट्स ग्रो एंड derive वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को अच्छे से ग्रो होने के लिए एंड उसको बढ़ने के लिए उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जो कि उसे सॉइल से मिलती है। इट इज़ लार्जली द सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिपेंड। प्लांट्स के अच्छे से ग्रोथ के लिए प्लांट्स किस सॉइल पे डिपेंडेंट होता है। देयरफॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर कल्टिवेटिंग एनी काइंड्स ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें किसी भी सॉइल को, किसी भी काइंड्स के क्रॉप को कल्टीवेशन से पहले हमको सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, ताकि क्रॉप्स का अच्छे से कल्टीवेशन हो सके। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाय टू मेन टेक्निक्स। सॉइल को मेन दो टेक्निक्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले प्लॉइंग एंड लेबलिंग। प्लॉइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय मेन टू टेक्निक्स। दो टेक्निक्स है जिसके द्वारा सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, प्लगिंग एंड लेबलिंग। प्लगिंग क्या होता है एंड लेबलिंग क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, that's all for today. We will continue this chapter in next video. I hope this video will help you. If you like the way of my teaching, then please like, share and subscribe my channel and share with your friends and family. Thank you.